हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में हिंदी का पहला मॉडल सेट हम आपको बताएंगे, जिसमें 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिए और आप भी बनाने का कोशिश कीजिएगा और लास्ट में बताइएगा कि आपने कितना इसमें से सही किया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन आएगा उसको ऑल पे दबाइएगा ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। पहला प्रश्न है यहाँ पे देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। लौट कर आऊँगा फिर पाठ की विधा है। यहाँ पे पूछा गया है कि लौट कर आऊँगा फिर पाठ की विधा है। ए ऑप्शन है कविता, बी ऑप्शन है कहानी, सी ऑप्शन है निबंध, डी ऑप्शन है साक्षात्कार। तो यहाँ पे पूछा गया है कि लौट कर आऊँगा फिर क्या है, तो ये क्या है, एक कविता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न है, विशेषण के भेद होते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 होते हैं, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे देखिए तीसरा प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। कुंवर नारायण रचित पाठ है, इसमें से बताना है कि कौन पाठ है जो कुंवर नारायण द्वारा लिखा गया है। ए ऑप्शन है अक्षर ज्ञान, बी ऑप्शन है एक वृक्ष की हत्या, सी ऑप्शन है मछली, डी ऑप्शन है बहादुर। तो कुंवर नारायण द्वारा रचित पाठ कौन सा है, तो एक वृक्ष की हत्या है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न। ये एक पंक्ति है, बताना कि ये पंक्ति किनका है। या लुकुटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर की ताजी डौरो, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। ए ऑप्शन है गुरु नानक, बी ऑप्शन है घनानंद, सी ऑप्शन है रसखान, डी ऑप्शन है प्रेमघन। ये जो पंक्ति है पूछा गया है कि ये जो पंक्ति है ये किनकी है, तो ये रसखान की है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। एक पंक्ति भी आता है पहचानने के लिए कि ये पंक्ति किनका है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण है। 5 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न है, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, बी ऑप्शन है राम इकबाल सिंह राकेश, सी ऑप्शन है बाबा भीमराव अंबेडकर, डी ऑप्शन है यहाँ पे दिनकर। तो बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म किनका लेखक है, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग और एक भी प्रश्न को छोड़ के नहीं जाना है, शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी हुई है। और जो प्रश्न आपको याद नहीं है उसे नोटबुक पे लिख के याद कर लीजिए, ताकि जब आपका एग्जाम हो तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं हो। यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न है, संख्यावाचक विशेषण है, इसमें से पहचानना है कि कौन संख्यावाचक विशेषण है। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है कला, सी ऑप्शन है थोड़ा, डी ऑप्शन है अधिक। तो संख्यावाचक यानी जिससे संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक कहते हैं। तो 4 संख्या है, तो यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न देखिए, ननकाना साहब का संबंध है। ए ऑप्शन है गुरु नानक से, बी ऑप्शन है रसखान से, सी ऑप्शन है प्रेमघन से, डी ऑप्शन है यहाँ पे घनानंद से। जो ननकाना साहब है उसका संबंध किनसे है, तो ये गुरु नानक से है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें 8 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, नाखून हमारी ... की अवशेष है। यहाँ पे पूछा गया कि नाखून हमारे किसकी अवशेष है। ए ऑप्शन है मानवता की, बी ऑप्शन है दया, सी ऑप्शन है पशुता, डी ऑप्शन है करुणा। तो जो नाखून है हमारी पशुता का अवशेष है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न देखिए, आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है। यहाँ पे पूछा गया है कि आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है, यानी कब से आरंभिक हिंदी साहित्य मिलने लगते हैं। ए ऑप्शन है 5वीं 6वीं शताब्दी से, बी ऑप्शन है 8वीं 9वीं सदी से, यहाँ पे
सी ऑप्शन है 10वीं 11वीं सदी से, डी ऑप्शन है 3री 4थी सदी से। तो यहाँ पे आरंभिक हिंदी साहित्य कब से मिलने लग जाते हैं? 8वीं 9वीं सदी से, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए काफी महत्वपूर्ण है, 10 नंबर। अमरकांत का जन्म किस ईस्वी में हुआ? ए ऑप्शन है 1920, बी ऑप्शन है 1925, सी ऑप्शन है 1930, डी ऑप्शन है 1935। जो लेखक अमरकांत हैं उनका जन्म कब हुआ? तो 1925 में हुआ, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 11 नंबर प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसमें से बताना है कि कौन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ए ऑप्शन है मोहन, बी ऑप्शन है सोना, सी ऑप्शन है बचपन, डी ऑप्शन है पत्थर। तो यहाँ पे देखिए भाववाचक, जिससे भाव का बोध होता है उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो भाव का बोध किससे होता है? बचपन से, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको व्याकरण में दिक्कत लग रहा हो तो हम आपको व्याकरण अलग से भी पढ़ा देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है यहाँ पे देखिए, 12 नंबर प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे। किशोर से मार खाने के बाद बहादुर क्या करता है? ए ऑप्शन है प्रतिरोध करता है, बी ऑप्शन है हंगामा खड़ा करता है, सी ऑप्शन है चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है, डी ऑप्शन है रोने लगता है। तो किशोर से मार खाने के बाद बहादुर क्या करता है? चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए काफी महत्वपूर्ण है। 13 नंबर प्रश्न है रूसी जाति के अकास्मित से सुदृढ़ करने वाले साहित्यकार हैं। इसमें से बताना है कि कौन रूसी जाति के अकास्मित को सुदृढ़ करने वाले साहित्यकार है। लियो टोल्स्टॉय ये भी हैं, व्लादिमीर नाबोकोव और ये दस्तावेव्स्की उपयुक्त सभी, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। लियो टोल्स्टॉय भी हैं, व्लादिमीर भी हैं और यहाँ पे दोस्तोयेव्स्की भी हैं, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है। कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं, यानी कौन कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं। ए ऑप्शन है पंडित बिरजू महाराज, बी ऑप्शन है बिस्मिल्लाह खां, सी ऑप्शन है जाकिर हुसैन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कथक नृत्य के पर्यवाची कौन माने जाते हैं? तो पंडित बिरजू महाराज माने जाते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 15 नंबर प्रश्न है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। इसमें से पता लगाना है कि कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है। ए ऑप्शन भलाई भाववाचक है, बी ऑप्शन है दूध, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे द्रव्यवाचक हो जाएगा, ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न देखिए, जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के केंद्र में कौन है। यहाँ पे बताना है कि जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के केंद्र में कौन है। ए ऑप्शन है बिस्मिल्लाह खां, बी ऑप्शन है जाकिर हुसैन, सी ऑप्शन है पंडित बिरजू महाराज, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के केंद्र में कौन है? तो पंडित बिरजू महाराज हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 17 नंबर प्रश्न। अज्ञेय ने सूत्रपात किया। ए ऑप्शन है छायावाद का, बी ऑप्शन है प्रगतिवाद का, सी ऑप्शन है प्रयोगवाद का, डी ऑप्शन है प्रधत्वाद का। तो यहाँ पे देखिए जो अज्ञेय थे वो किसका सूत्रपात किए? तो प्रगतिवाद का किए, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है 18 नंबर स्वर संधि का उदाहरण है। इसमें से पता लगाना है कि कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है। ए ऑप्शन है रामातार, ये भी क्या है हम लोगों का स्वर संधि है। यहाँ पे देखिए परमानंद, ये भी क्या है स्वर संधि है। सी ऑप्शन है कविंद्र, ये भी क्या है स्वर संधि है, यानी उपयुक्त में से डी क्या हो जाएगा यहाँ पे स्वर संधि हो जाएगा, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप लोगों को संधि समास से अगर हिंदी व्याकरण नहीं पता है तो हम अलग से क्लास लेंगे बताने के लिए। आइए देख लेते हैं 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे मदन है। ए ऑप्शन है सोफर का बेटा, बी ऑप्शन है सेन साहब का बेटा, सी ऑप्शन है किरानी का बेटा, डी ऑप्शन है यहाँ पे
सेन साहब के मित्र का बेटा। तो जो मदन है वो क्या है, किरानी का बेटा है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए काफी महत्वपूर्ण है, 20 नंबर प्रश्न। अन्य पुरुष के भेद हैं, इसमें से बताना है कि कौन अन्य पुरुष का भेद है। ए ऑप्शन है संख्या का, यहाँ पे पूछा गया है प्रश्न अन्य पुरुष भेद है, यानी अन्य जो पुरुष है वो किसका भेद है। ए ऑप्शन है संज्ञा का, बी ऑप्शन है विशेषण का, सी ऑप्शन है क्रिया का, डी ऑप्शन है पुरुषवाचक सर्वनाम का। तो अन्य पुरुष किसका भेद है, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम का है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न देखिए, पंडित बिरजू महाराज को गंडा किसने बांधा। ए ऑप्शन है पिता ने, बी ऑप्शन है माँ ने, सी ऑप्शन है भाई ने, डी ऑप्शन है बहन ने। तो पंडित बिरजू महाराज को गंडा किसने बांधा था, तो पिताजी ने बांधा था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न है, लौट कर आऊंगा फिर पाठ के लेखक हैं। यहाँ पे बताना है कि लौट कर आऊंगा फिर पाठ के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है प्रेमघन, बी ऑप्शन है घनानंद, सी ऑप्शन है अमरकांत, डी ऑप्शन है जीवानंद दास। तो लौट कर आऊंगा फिर पाठ किसने लिखा है, तो जीवानंद दास ने लिखा है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न देखिए, जापान पर परमाणु बम गिराया किसने। यहाँ पे पूछा गया है कि किसने जापान पे परमाणु बम गिराया। ए ऑप्शन है इंग्लैंड ने, बी ऑप्शन है अमेरिका ने, सी ऑप्शन है चीन ने, डी ऑप्शन है रूस ने। तो जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था, तो अमेरिका ने गिराया था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है, रोन नदी डैश 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 में स्थित है। यहाँ पे बताना है कि रोन नदी कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है भारत में, बी ऑप्शन है फ्रांस में, सी ऑप्शन है अमेरिका में, डी ऑप्शन है रूस में। तो रोन नदी यहाँ पे बताना है कहाँ स्थित है, तो रोन नदी यहाँ पे फ्रांस में स्थित है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 25 नंबर, द्विगु समास नहीं है। इसमें से बताना है कि किसमें द्विगु समास नहीं है। ए ऑप्शन है त्रिलोक, इसमें द्विगु समास है। यहाँ पे शताब्दी, इसमें भी द्विगु समास है। यहाँ पे नवरत्न, ये भी क्या है, द्विगु समास है। लेकिन यहाँ पे जो भाई बहन है उसमें द्विगु समास नहीं है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 26 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए, लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था। यहाँ पे जो लेखक है वो अपने पिता से मछली क्यों मांगने चाहते थे। ए ऑप्शन है खाने के लिए, बी ऑप्शन है खेलने के लिए, सी ऑप्शन है कुएं में पालने के लिए, डी ऑप्शन है फेंकने के लिए। तो लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांग रहे थे, कुएं में पालने के लिए, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, कविता नहीं है। इसमें से पहचानना है कि कौन कविता नहीं है। ए ऑप्शन है अक्षर ज्ञान, बी ऑप्शन है स्वदेशी, सी ऑप्शन है हमारा नींद। तो ये तीनों क्या है, कविता है। और यहाँ पे देखिए जो शिक्षा और संस्कृति है ये क्या है, कविता नहीं है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे, मोहरा नदी शहर से दूर थी। जो मोहरा नदी थी वो शहर से कितनी दूर थी, तो 2 मील दूर थी, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न देखिए, काफी महत्वपूर्ण है, राजदूत में है। यहाँ पे बताना है कि राजदूत में क्या है। ए ऑप्शन है तत्पुरुष समास, बी ऑप्शन है अवयवी भाव समास, सी ऑप्शन है कर्मधारय समास, डी ऑप्शन है द्वंद्व समास। तो यहाँ पे बताना है कि राजदूत में कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है, अविन्यो खाली स्थान नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे बताना है कि अविन्यो कहाँ स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है। ए ऑप्शन है रावी नदी, बी ऑप्शन है रोन नदी, सी ऑप्शन है ब्यास नदी, यहाँ पे डी ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी। तो यहाँ पे बताना है कि अविन्यो किस नदी के किनारे स्थित है, तो काफी बार बता चुके हैं आपको, रोन नदी के किनारे स्थित है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे।
यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न देखिए, गिरधर लाल है, यहाँ पे बताना है कि गिरधर लाल कौन है। ए ऑप्शन है सेन साहब का मित्र, बी ऑप्शन है सेन साहब का भाई, सी ऑप्शन है मदन का पिता, डी ऑप्शन है यहाँ पे सेन साहब का पड़ोसी। तो यहाँ पे बताना है कि गिरधर लाल कौन है, तो गिरधर मदन का पिता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पे संतु फिल इन द ब्लैंक्स के मारे कांप रहा था। यहाँ पे बताना है कि संतु किसके मारे कांप रहा था। ए ऑप्शन है ठंड, बी ऑप्शन है डर, सी ऑप्शन है खुशी दुखी, और यहाँ पे डी ऑप्शन है दर्द। तो संतु किसके कारण से कांप रहा था, तो डर के कारण कांप रहा था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न है यहाँ पे देखिए, बहुब्रीही समास में यहाँ पे देखिए बताना है कि बहुब्रीही समास में ए ऑप्शन है पूर्ववाद प्रधान होता है, बी ऑप्शन है उत्तर पद प्रधान होता है, यहाँ पे देखिए दोनों पद प्रधान होते हैं, डी ऑप्शन है कोई पद प्रधान नहीं होता है। तो जो बहुब्रीही समास होता है उसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए काफी महत्वपूर्ण है। मैक्स मूलर के अनुसार सर्वविधा संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है। ए ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, बी ऑप्शन है अमेरिका, सी ऑप्शन है चीन, डी ऑप्शन है भारत। तो मैक्स मूलर के अनुसार सर्वविधा संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन सा है, तो भारत है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 35 नंबर प्रश्न। 35 नंबर प्रश्न है कमरुद्दीन का जन्म डैश 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 में हुआ था। यहाँ पे बताना है कि कमरुद्दीन का जन्म कहाँ पे हुआ था। ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है बिहार, सी ऑप्शन है यहाँ पे महाराष्ट्र, डी ऑप्शन है यहाँ पे कोलकाता। तो कमरुद्दीन का यहाँ पे जन्म कहाँ पे हुआ था, तो बिहार में हुआ था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, इसमें से कौन बताना है कि व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। ए ऑप्शन है पुनर्जन्म, तो ये क्या है, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। जो पुनर्जन्म है वो व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे वगीस और जगन्नाथ ये दोनों क्या है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। 37 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डैश 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 के निवासी थे, यानी कहाँ के निवासी थे। ए ऑप्शन है डुमराव, बी ऑप्शन है सीतामढ़ी, सी ऑप्शन है दरभंगा, डी ऑप्शन है यहाँ पे पटना। तो यहाँ पे जो बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां वो कहाँ के निवासी थे, तो डुमराव के थे, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न देख लीजिए, मछली कहानी के लेखक हैं। ए ऑप्शन है सावर दहिया, बी ऑप्शन है यतीन्द्र मिश्रा, सी ऑप्शन है श्रीनिवास, डी ऑप्शन है विनोद कुमार शुक्ल। तो यहाँ पे पूछा गया है 38 नंबर प्रश्न में कि मछली कहानी के लेखक कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल हैं, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न है, धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा। ए ऑप्शन है ध जोड़ आत्मा, बी ऑप्शन है ध जोड़ मात्मा, बी ऑप्शन है धर्मात्मा जोड़ आ, यहाँ पे धर्म जोड़ आत्मा। तो यहाँ पे देखिए धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो धर्म जोड़ आत्मा होगा, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए 40 नंबर प्रश्न यहाँ पे है। 40 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, जन्म से ही पागल थी, इसमें से बताना है कि कौन जन्म से ही पागल थी। ए ऑप्शन है पपाती, बी ऑप्शन है लक्ष्मी, सी ऑप्शन है मंगू, यहाँ पे डी ऑप्शन है सीता। तो जन्म से ही पागल कौन थी, तो मंगू थी, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 41 नंबर प्रश्न है, निबंध है, इसमें से बताना है कि कौन निबंध है। ए ऑप्शन है परंपरा का मूल्यांकन, बी ऑप्शन है मछली, सी ऑप्शन है बहादुर, और डी ऑप्शन है भारत माता। तो यहाँ पे बताना है कि कौन निबंध है, तो यहाँ पे जो परंपरा का मूल्यांकन है वो क्या है, एक निबंध है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 42 नंबर प्रश्न। 42 नंबर प्रश्न है, संगीत शास्त्रगत सुशीर
वाद्यों में है? ए ऑप्शन है शहनाई, बी ऑप्शन है तबला, सी ऑप्शन है बांसुरी, डी ऑप्शन है ढोलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी शहनाई क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देख लीजिए 43 नंबर प्रश्न है, शुद्ध शब्द है, इसमें से पता लगाना है कि कौन शुद्ध शब्द है। ए ऑप्शन है रोशन, बी ऑप्शन है आकांक्षा, सी ऑप्शन है कर्तव्य, डी ऑप्शन है उत्कर्ष। तो यहाँ पे शुद्ध शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे उत्कर्ष क्या है, यहाँ पे शुद्ध शब्द है यानी यहाँ पे सही शब्द है उत्कर्ष, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। रोशन भी गलत है, आकांक्षा भी गलत है, यहाँ पे कर्तव्य भी गलत है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न देख लीजिए, मैक्स मूलर डैश 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 का विद्वान था। जो मैक्स मूलर थे वो कहाँ के विद्वान थे? ए ऑप्शन है यहाँ पे फ्रांस, बी ऑप्शन है यहाँ पे अमेरिका, सी ऑप्शन है रूस, डी ऑप्शन है जर्मनी। तो जो मैक्स मूलर थे वो कहाँ के विद्वान थे? तो ये जर्मनी के विद्वान थे, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे 45 नंबर प्रश्न। 45 नंबर प्रश्न है, राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकारक हैं। ए ऑप्शन है सावर दहिया, बी ऑप्शन है ईश्वर पेटलीकर, सी ऑप्शन है श्रीनिवासन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकारक कौन है? तो सावर दहिया है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न है, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? ए ऑप्शन है बुढ़ा, बी ऑप्शन है आपा, सी ऑप्शन है आप, डी ऑप्शन है पा। तो यहाँ पे देखिए बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? तो आपा प्रत्यय है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 47 नंबर। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 47 नंबर प्रश्न। 47 नंबर प्रश्न है, सीता के कितने बेटे थे? यहाँ पे बताना है कि सीता के कितने बेटे थे। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है यहाँ पे 3, सी ऑप्शन है यहाँ पे 4, डी ऑप्शन है 5। तो सीता के कितने बेटे थे? तो 3 बेटे थे, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। यहाँ पे देखिए 48 नंबर प्रश्न है, शुद्ध वाक्य है, इसमें से पहचानना है कि कौन सा शुद्ध वाक्य है। ए ऑप्शन है यह मेरी पुस्तक है, बी ऑप्शन है रोटी ताजी है, सी ऑप्शन है दाल कच्चा है, डी ऑप्शन है सुरेश को पूछो। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यह मेरी पुस्तक है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे शुद्ध वाक्य हो जाएगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 49 नंबर प्रश्न। 49 नंबर प्रश्न है, ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में है। यहाँ पे बताना है कि कौन ढहते विश्वास के कहानी के केंद्र में है। ए ऑप्शन है सुखाड़ की समस्या, बी ऑप्शन है बाढ़ की समस्या, सी ऑप्शन है दहेज की समस्या, डी ऑप्शन है भ्रष्टाचार की समस्या। तो ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में क्या है? तो बाढ़ की समस्या, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है 50 नंबर, अभाव में कौन सा उपसर्ग है? यहाँ पे बताना है कि अभाव में कौन सा उपसर्ग है। ए ऑप्शन है अ, बी ऑप्शन है आओ, सी ऑप्शन है अभा, यहाँ पे डी ऑप्शन है यहाँ पे आ। तो यहाँ पे बताना है कि अभाव में कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पे अ उपसर्ग है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।